स्नैपचैट था, स्नैपचैट पे कल ही भेजता। ये लेट लगा देते कर लेंगे आराम से करना। नहीं इसको एक चॉकलेट दे दे यार राधू। तो मेरे पास है ही मम्मी में मेरे का तेरे प्रियंका का क्या आने के लिए बैठी ये बैठ जा इसको भी लेके तू कहाँ से हाँ हाँ मैंने खा लिया और ये मैं क्या अरे इसको 5 रुपए में दिलानी दांत भी है तो पूरा इसका 5 रुपए लो अभी चलो दाल दिला दो तो भूख लग रही तो वहाँ से उधर मंदिर पे चले जाएंगे लो करो राजन को इशारा किया बताया ये हार हमें चोरी माफी देगा यहाँ से जल्दी चले राजा रानी तुरंत वहाँ से रवाना हुए। चलते चलते राजा के बहन का गाँव आया। हुए पर दासी ने उन्हें पहचान दिया और जाकर के कहा रानी जी आपके भाई भोजाई आए हैं। बहन ने कहा किस हालत में आए हैं। दासी ने कहा पुराने वस्त्र पहने हैं गरीब देश में आए हैं। बहन ने दासी को 4 रोटी जुड़ा की और प्याज देकर कहा जाकर भैया भाभी को दे देना और कहना गाँव में मुझे लगाने के लिए नहीं आए रोटी खा करके चले जाए। दादी प्याज रोटी लेकर आई जैसा बहन ने कहा आकर के दे दिया और दादी चली गई। राजा रानी ने सोचा इन रोटी को खाने से कार्य नहीं करेगा सोचकर वहीं पर उन्हें गड्ढा खोदकर डाल दिया। वहां से आगे आए एक सरोवर आया। राजा ने कहा रानी आप यहाँ ठहरो गांव में से कुछ मांग कर रहा हूँ। राजन गांव में से भोजन मांग कर लाए और भोजन करने लगे। एक तीर ने झपट्टा मारा सारी बात बिखर गई। राजा ने कहा यह समय का फेर है हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलते चलते एक राज्य आया। वहाँ दोनों ने अनुनय विनय करके दास दासी की नौकरी कर ली। ऐसे काम करते करते 1 वर्ष होने को आया। वही दशा माता के व्रत पूजन का समय आया। राजा ने रानी से कहा महाराज दशा माता का अपमान करने पर हमारी यह दशा हो गई है। आप आज्ञा दें तो मैं फिर से दशा माता का व्रत करूं और जोड़ा बांधूं। राजा को भी दर्शन का एहसास हुआ और रानी को दशा माता के व्रत करने की आज्ञा। रानी ने दशा माता का जोड़ा लेकर वह पूजन किया और जोड़ा बांधा। दशा माता स्वप्न में आई और कहा रानी तुम्हारी अब दशा गई और शुभ दशा आई है। प्रातः वहाँ का राजा भ्रमण पर निकला। नल दमयंती को लिखा। नल के माथे पर चंद्र का चिन्ह देखा
दमयंती के पाँव में पद्म का चिन्ह देखा, रानी राजा रानी को पहचान लिया और दोनों को अपने महलों में ले गए। खूब सत्कार किया, हाथी घोड़ा लाव लश्कर धन दौलत दिया और विदा किया। दोनों वहां से अपने नगर की ओर चले। सबसे पहले सर्वर गिराए आए, देखा जो बाज उड़कर बिखर गई थी वो आकर नर दमयंती के सामने भरी हुई आकर गिर गई। रानी ने कहा, महाराज ये बाज उड़कर बिखर गई थी और आज हमारी दशा अच्छी आई तो यह वापस हमारे सामने आ गई। महारानी बड़ी राजा के बहन का नाम आया, जाते ही जाकर कहा, भाई साहब आपके भाई जोड़ा जाए। बहन ने पूछा, किस हालत में आए हैं? जाते हुए कहा, बड़े राजपूत घर से आए हैं। बहन ने कहा, रोकना, मैं बनाने को आ रही हूँ। बहन सोने की थाली में मोती भरकर बनाने आई। भाई ने आप मेरे घर चलो, किसी और की मत करो। सबकी बात अनसच्चा भाई घर आकर क्या करेंगे? पहले आए थे तब कहा था घर मत आना और घर चलो, अब तो हम अपने घर जाएंगे। ऐसा कहकर वहां से जो प्याज और रोटी गाड़ कर रहे थे वही निकालकर बाहर की थाली में रखी सोने की हो गई। बाहर में आज तो अपनी परीक्षा है ना। और राजा बहन के घर नहीं गए और अपने राज्य की ओर चल दिए। आगे आने पर भाई रामचंद्र का राम आया तो ने फिर राजा का सत्कार किया, घर में आया और भोजन कराया। भोजन करके रानी ने देखा वह मिट्टी की मोरनी जो हार निकल गई थी आज वापस उगल रही थी। यदि राजा ने मित्र से कहा, भाई पहले हम आए थे तब ये मोरनी हार निकल रही थी और आज उगल रही हुई। आपने सोचा होगा कि हार हम ले गए होंगे, पर आज आपके सामने शुरू कर रही थी। मित्र ने कहा, नहीं माना था, आप ऐसा न सोचिए। नल दमयंती वहां से विदा होकर आगे चले, कुमार का घर आया, वहां गए, राजा रानी की